चलिए हेडिंग देंगे, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बजाय इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दे दी हेडिंग, डेट डाल दीजिए आज की, सुनेंगे। सी चैप्टर का नाम दिया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब भी आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सुनते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके मन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बराबर है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का ख्याल आ जाता है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला। तो अब सवाल यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो किसी एंगल के ऑलरेडी हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको स्कूल में शायद 9th में पढ़ाते हैं आजकल, है ना, पहले 10th में पढ़ाते हैं। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो जानते हैं। सबसे पहले साइन थीटा ही पढ़ा है, और साइन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशंस जानते हैं। क्या होता है साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब किसी 9th के स्टूडेंट को बताया कि मैं 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हूं, तू पढ़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर पूछेगा साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन व्हाट, तो फिर ऑब्वियस ये नेक्स्ट सवाल पूछेगा हाइपोटेन्यूज। सुन के उसको समझेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, और अपोजिट साइड में पूछेगा कि किसकी अपोजिट साइड, तो फिर अपने को उसको बताना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन किए गए थे आप 10th में याद करिए। ऐसा बोला गया था, इफ थीटा इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। शब्द शब्द में जान होती है, निर्माण की जान। क्या बोला? इफ थीटा इज द acute angle, is one of the acute angles of a right angled triangle। right angle triangle सुनाई दिया, right angle triangle बनाते हैं अपन, और right angle triangle में भी अगर आप देखें तो ये वाला right angle है, और उसके अलावा जो दो एंगल्स है वो कैसे होते हैं? acute angles होते हैं। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पहले मैं बता चुका हूं, 0 से ज्यादा, 90 से कम। दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 होगा तो ट्रायंगल मर जाएगा। और दोनों में से कोई 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का सम ही 90 है, और उसमें से कोई भी एक 0 भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब पहली बार जीवन में किसी को पढ़ाए और डिफाइन किए जाते हैं तो इसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं कि कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंड इफ थीटा इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, दोनों एक्यूट है, उसमें से बोल रहा है इफ थीटा इज एनी वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, सो सपोज दिस इज व्हाट थीटा, which is one of the acute angles. In that case we know कि sin theta will be opposite side upon hypotenuse. What do you mean by opposite side? Opposite side means opposite side की length की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड। और अपोजिट आपको दिख रही है, ये इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? AC, है ना। अपॉन हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं ये इसका
हाइपोटेनस है, दैट इज AC अपॉन BC। तो इन दो लेंथ्स का रेशियो लिया। कौन सी दो लेंथ्स का? थीटा की अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का। तो वो जो रेशियो ऑफ लेंथ्स है, जो वैल्यू मिलेगी, दैट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ व्हाट, दैट एंगल थीटा। दो सवाल, दो चीजें। सी, trigonometric ratios, or I can say sin theta, is defined as the ratio of the lengths। दोनों सेम ओके फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती। समझा क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज वो रेशियो ऑफ लेंथ्स होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने ये ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल के अंदर आपको थीटा एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा, और साइन थीटा कैसे डिफाइन किया गया? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस की बजाय लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो क्या, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और साइन थीटा is defined as the length of opposite और length of hypotenuse, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लेंस की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी लेंस नहीं चाहिए, उन दो लेंस का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। इसीलिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका साइज मैटर नहीं करता। समझा? साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि ये भ्रम, ये कंफ्यूजन स्टूडेंट को सुना है मैंने कि अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, अपोजिट साइड की लेंथ बढ़ गई तो। अगर एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं आप, सुन रहे, ट्रायंगल का साइज बड़ा करेंगे, समझा? ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। एंगल कैसे बनता है? टू नॉन कोलिनियर रे से। तो एक रे ये निकली, बराबर, तो दूसरी यही निकलेगी, तो तीसरी ऑटोमेटिक मिलेगी ना। समझ रहे हैं? तो हाइपोटेनस की लेंथ बढ़ेगी तो अपोजिट साइड की भी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। आप और बढ़ाओगे इधर तो ये और बढ़ेगा, बट इन एवरी केस, समझ रहे हैं? व्हाट? इन एवरी केस द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी सेम। सो सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, उसमें आप जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, ओके, उस एंगल को उतना एंगल ले, कैसे? वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के लेंथ के रेशियो से वो जो रेशियो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ओके साइन थीटा। मुझे नहीं पता आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग पता है क्या? आपको ट्रायोमेट्रिक, मेजर एंगल, एंगल्स बताया होगा स्कूलों में, शाबाश। तो इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल के, बिकॉज इन दीज डेफिनेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई नेम इज गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप 11th में पढ़ रहे हैं, आप साइन थीटा की डेफिनेशन जानते हैं, आप कॉस थीटा की भी डेफिनेशन जानते हैं। लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और इस थीटा के लिए क्या बोला? इस थीटा के लिए ये इसकी एडजेसेंट साइड। तो आप डायग्राम ऐसा आप ये भी बना सकते हैं। अपन किसी स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन अपने लिए पढ़ रहे हैं। आप 2-3 और समझा ट्रायंगल बना सकते हैं, जिससे समाज को ये पता चले कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएगा, भले आप ट्रायंगल का साइज अलग अलग ले। किसी भी एंगल का एंगल चेंज नहीं किया, समझा ना? एंगल चेंज करूंगा तो लेंस चेंज हो जाएगी, रेशियो चेंज हो जाएगी, और एंगल का मेजर चेंज नहीं किया मैंने, तो भले लेंस चेंज हो रही है, लेकिन हाँ बड़े दिनों के बाद। तो इसीलिए आप यहां ऐसा लिख सकते हैं, ये थीटा हीरो है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हीरो है, इसके हिसाब से सबको नाम देंगे कि ये क्या है, उसकी अपोजिट साइड है, ये इसकी एडजेसेंट साइड है।
साइन थीटा कॉस थीटा के बाद ओके थर्ड वी नो टेन थीटा, दैट इज लेंथ ऑफ opposite side upon length of adjacent side अच्छा इसकी adjacent side AB upon hypotenuse is AC, opposite side upon क्षमा करें yes BC क्षमा करें और opposite upon adjacent that is AC upon AB एंड आई होप मुझे समय बचाना है लेक्चर का तो आप वैसे ही ओके सेक थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा भी जानते हैं। ये सारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। वाई कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिकॉज दीज आर नथिंग बट द रेशियोज ऑफ लेंस ऑफ व्हाट अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। Sec theta is the length of hypotenuse upon adjacent side. Cosec theta is hypotenuse upon opposite side or cot theta is adjacent side upon opposite side. So hypotenuse is BC upon adjacent is AB, hypotenuse is BC upon opposite is AC, and this is adjacent is AB upon opposite is AC. असल में रॉ मतलब ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 के 6 इसी तरीके से डिफाइंड किए गए थे और बाद में क्योंकि देखा गया कि साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल्स और दोनों रेसिप्रोकल्स है। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स में अपने को कोसेक को कभी भी अपन साइन में बदल सकते हैं। कंसेप्ट वाइज तो मैं साइन को भी कभी भी मैं कोसेक में बदल सकता हूं, लेकिन अपने को साइन इजी लगता है इसीलिए अपन कोसेक में से साइन में जाना पसंद करते हैं। वैसे ही सेक थीटा का और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए अपने को पसंद है सेक में से कॉस में जाना और फिर वैसे ही कॉट थीटा इज ऑल्सो 1/10 थीटा। भविष्य में मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं सेक कोसेक कॉट को ज्यादा याद नहीं करता और इनके ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं हैं। मेरा पूरा फोकस साइन कॉस और टेन पे होता है। समझ रहे हैं? मतलब किसी ताकतवर हीरो को कंट्रोल करना है और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो उसकी कमजोर नस को पकड़ना चाहिए शतायु। उसकी माँ को, हीरो की माँ को पकड़ लो, ठीक है ना, वो खुद ही आप जो चाहेंगे आप वो हीरो वो करेगा, गिड़गिड़ाएगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं था वो आएंगे। क्या एग्जांपल दिया? ओके, लोग क्या करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं और 6 के 6 भी नहीं पढ़ते, उससे सिर्फ 3 पढ़ो और सॉलिड पढ़ो। अगर आपके ये कंट्रोल में है ना, झक मार के, क्या बोला? तो झक मार के, ये वर्ड याद रखो ना, ये इनको आना ही पड़ेगा। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब याद करता हूं, ध्यान से सुनना, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 10 30 डिग्री 1/√3, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, टेन 60 डिग्री √3, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, साइन 180 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1, टेन 180 डिग्री 0, ओके, साइन 360 डिग्री 0, कॉस 360 डिग्री 1, टेन 360 डिग्री 0। मैं सिर्फ साइन कॉस और टेन ही याद रखता हूं, बस दुनिया को बताता नहीं। लेकिन कहीं पे भी अगर कोसेक सेक कॉट भी आ गया तो मैं निकाल के डिलीवर कर देता हूं। समझा कि नहीं? सो आप याद रखें, अपने पापा ने अपने को इंस्ट्रक्शन दिए कि ज्यादा होशियारी मारो मत, होशियार बनो। तो आपको होशियार बनना है ना, तो आप साइन कॉस सब पढ़ के अच्छे से न पढ़ के कचरा करने के बजाय 3 पढ़ो, सॉलिड पढ़ो कि साइन कॉस टेन अपने को सबका आता है। अगर आपको ये आएंगे तो वो उनको आना ही पड़ेगा। समझा? अब चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है।
तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो जब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो करने क्या है यहां पर, तो यहां क्या करने आए हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रीडिफाइन करने वाले हैं। सुना क्या बोला? आई मीन टू से कि अभी हम लोग इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। सर 2 सवाल। पहला सवाल, मतलब मैं आपको साइन थीटा की नई डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूं, कॉस थीटा की भी है, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 6 डेफिनेशंस लिखी हुई ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इसके अलावा अब हम लोग नई डेफिनेशंस देखने वाले हैं। मैंने कहा 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि क्यों जरूरत है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं तो जरूरत क्या है। तो पहले सवाल का जवाब देता हूं कि नई डेफिनेशंस की जरूरत क्या है। ये जो डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस में सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड in terms of the lengths of the sides of a right angled triangle, so to find the trigonometric ratios of any angle using these definitions, the angle should be one of the acute angles of a right angled triangle होना चाहिए। हिंदी में बताऊं, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ के टर्म में लिखी गई है, तो अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इन डेफिनेशंस का यूज करके किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो उसके लिए उसको किसको एंगल को उस राइट एंगल ट्रायंगल के जो 2 एक्यूट एंगल है उसमें से एक आधा बनना पड़ेगा। समझा? जब तक वो राइट एंगल ट्रायंगल में का एक आधा एक्यूट नहीं होगा तब तक वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड नहीं कर सकते। यानी आप इन डेफिनेशंस का यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते। इवन भले आपको स्कूलों में 10th में साइन 0 पता है, बताया होगा मैडम ने, 0 क्यों बताया नहीं? क्योंकि अगर सोच के देखो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट, तो उसके लिए वन ऑफ द एक्यूट एंगल को 0 बनना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो बंद कर दूंगा तो फिर काहे का ट्रायंगल, जब ट्रायंगल ही नहीं बचा तुम्हारा, तो ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा तो काहे की साइड्स, राइट, समझे ना, ट्रायंगल ही तो नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी आप जानते तो हैं कि साइन 0 0 है। तो क्यों होता है? वो नई डेफिनेशंस की वजह से होता है। चलो ठीक है, साइन 0 ठीक है 0, मुझे नहीं पता आपको स्कूलों में 10th में क्या पढ़ा है, कॉस 0 1 होता है, पढ़ा है क्या स्कूलों में? लेकिन कॉस 0 की डेफिनेशन क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो 0 में तो फिर काहे की एडजेसेंट और काहे का हाइपोटेनस? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 0 हो गया तो फिर ट्रायंगल ही मर जाएगा ना। ट्रायंगल ही मरेगा तो फिर कैसा होगा? हाँ, कुछ लोग ऐसा कुछ तो भी नॉनसेंस जवाब देते हैं कि अगर 0 हो गया तो हाइपोटेनस ही एडजेसेंट साइड हो जाएगी, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस सेम सेम को रेशियो 1, लेकिन नॉनसेंस है वो एक्चुअली। चलो ठीक है, कॉस का ठीक भी है ऐसा कि 0 हो गया तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस के ऊपर, हाइपोटेनस एडजेसेंट के ऊपर मर गया उसके ऊपर, लेकिन अगर 0 हो गया तो अपोजिट, हाँ तो बोलते हैं अपोजिट नहीं है मतलब 0 है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, बात तो सही है ना, क्योंकि जैसे जैसे एंगल कम हो रहा, समझ रहे हैं, अपोजिट साइड की लेंथ कम हो रही है ना, तो 0 पे बोलते हैं 0, मान लिया। चलो, साइन 90 डिग्री आपको पढ़ाया अपन, पढ़ा वो, अच्छा मैंने 1 ही तो बोला, 1 होता है ना साइन, पढ़ा है ना, कॉस 90 डिग्री 0। अबे तो फिर अगर किताबों में क्लियर कट लिखा हुआ है कि
if theta is one of the acute angles of a right angle triangle, then sin theta. तो अगर इसको मैं धीरे धीरे 90, आप देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा ना, अपोजिट साइड की लेंथ बढ़ रही है ना, अरे समझ रहे ना, तो वो इसलिए sin थीटा बढ़ता है। और 89.99 पे भी ट्रायंगल बनेगा, लेकिन जैसे ही 90 करूंगा, काहे का ट्रायंगल, वो तो टैंक बन जाएगा। नहीं समझा? लेकिन महापुरुष इसमें भी तोड़ निकालते हैं। साइन 90, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बोलते हैं 90 की अपोजिट भी हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस ही हाइपोटेनस है 1। चलो ठीक है, मान लिया, ये दुनिया में जो है मान लिया, बात तो सही भी है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस एडजेसेंट, अब तो दोनों एडजेसेंट हो गए उसके, फिर तो झगड़ा करेंगे, मैं एडजेसेंट, मैं एडजेसेंट, और फिर अलग अलग भी आएगा, जबकि वो 0 होता है। फिर बोलते हैं झगड़ा है तो इसलिए 0 ले लो। अरे ये क्या बात है? चलो ठीक है, ये भी मान लिया, लेकिन भाऊ अभी तो एंगल्स नेगेटिव भी होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं? अरे अभी मैं तुमको बोलूं कि 340 डिग्री का एंगल बनाओ, सुन रहे समाज वाले गंदे? क्या बोला? क्या तुम बना सकते हो क्या? क्या है 340 डिग्री? अरे क्या है 340 डिग्री? एंगल है ना। तो बोलेगा मैं भी तो एंगल हूं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते किसके हैं? तो 340 डिग्री की बोलेगा मैं भी तो एंगल हूं। तो मैं खेलू नहीं, कूदू नहीं, बन जाऊं मैं भोंदूराम? मेरे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन तो ये अपोजिट है। तो 180 के अंदर तुम 340 को कैसे अकोमोडेट करोगे? नहीं समझा? क्लियर कट किताबों में लिखा हुआ है if theta is one of the acute angles of a right angle triangle. तो using these definitions of trigonometric ratios, we can find the trigonometric ratios of only acute angles. सिर्फ acute के ही trigonometric ratios आप पता कर सकते हैं इन definitions का यूज करके। लेकिन अब हम लोगों ने एंगल का कंसेप्ट ही रीडिफाइन कर लिया है। दो नई चीजें पढ़ के आए पिछले चैप्टर में। पहली, एंगल्स कैन बी ऑफ एनी मेजर, 10,435 डिग्री और 17 मिनट और 15 सेकंड का भी एंगल बनेगा ना। बोलेगा मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या मैं खेलू नहीं, कूदू नहीं, बन जाऊं भोंदूराम? मुझे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए मेरे। नहीं समझा? कल को बोलेगा -70 डिग्री, कितना बोला? -70 डिग्री भी एंगल होता है ना। बोलेगा मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चलो -70 ओके 210 डिग्री। सुना क्या बोला? क्या बोला? आप सोच रहे हैं क्या मन में? कानों से सुन रहे हैं ना? -2, उसके भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। तो क्योंकि पिछले चैप्टर में हम दो नई चीजें पढ़ के आए। कौन सी? एंगल्स कैन बी ऑफ एनी मेजर, और दूसरी एंगल्स कैन बी नेगेटिव। सो बट ये डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ किसके देगी? सिर्फ acute angles के। These are not the trigonometric ratios of any measure. Even you cannot find the trigonometric ratios of negative angles. तो इसीलिए ये डेफिनेशन, ये मैंने रीजन बताया कि नई डेफिनेशंस की जरूरत क्यों है। समझा? मैंने कहा था दो सवाल खड़े होते हैं। तो अच्छा, एक्चुअली जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पढ़ रहे हैं। अपडेट कर देता हूं। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है? सबके लिए, आम। इन डेफिनेशंस में जो कमी है, उस कमी को अपन नई डेफिनेशंस में पूरा करेंगे। अभी मत लिख। हाँ, क्या पूरा करेंगे? नई डेफिनेशंस ऐसी बनाएंगे कि जिसमें आप किसी भी मेजर के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सुन रहे हैं? और इवन अपन उन डेफिनेशंस का यूज करके नेगेटिव एंगल्स के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर। देखो, मैथ्स को नॉलेज के हिसाब से पढ़ो। मैं आपको वो गंदी 11th की एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। आपके भेजे में आप समझ में आ रहा है कि नई डेफिनेशंस की जरूरत क्या है। मैंने कहा था दो सवाल खड़े होते हैं कि नई डेफिनेशन की जरूरत क्या है। आई होप मैंने आपको समझा दिया।
दूसरा, फिर जब नहीं बनाने वाले तो फिर इनको लिखे काय को? जब नहीं बनानी थी तो फिर इनको काय को इतना? याद रखना, समझना, बचपन का दोस्त ज्यादा साथ निभाता है, नया दोस्त कम। ये मेरे बचपन के, मैंने बोला क्या कि ये डेफिनेशंस गलत है? मैंने ऐसा बोला ये गलत है? इन डेफिनेशंस का प्रॉब्लम क्या है? ये हाँ पूरी नहीं पढ़ रही है। ये वर्ल्ड बेस्ट डेफिनेशंस है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। गरीब है तो क्या हुआ? तुम किसी नए अमीर रईस दोस्त को देख के इस वजह से छोड़ दोगे? ये गलत थोड़ी है, लेकिन ये क्या है? लिमिटेड। ये सिर्फ किसके लिए चलता है? एक्यूट एंगल्स के लिए, और एंगल्स अभी बड़े हो चुके हैं, इसके लिए नई डेफिनेशंस बनानी पड़ेगी। लेकिन ये मेरे भाई है, ये मेरा आखिरी दिन तक साथ निभाएंगे। तो याद रखिए, बाघ बकरी चाहे हमेशा रिश्ते बनाए ना, रिश्ते मना थोड़ी है नए रिश्ते बनाने में। नए दोस्तों को जोड़ने की मनाही नहीं है, जितना फैला सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, कुछ तो बोलते हैं ना ऐसा, सारा संसार में बढ़ाओ। लेकिन क्या नए बनाते जाओ, पीछे तोड़ते जाओ? बाघ बकरी ने नए रिश्ते बनाए, पीछे तोड़ते जाओ। जितने पीछे के रिश्ते तोड़ते जाओगे, नए ज्यादा जीवन में टिकेंगे नहीं। नए लोग मेरे से तब जुड़ेंगे जब उनको मेरे बारे में भरोसा हो कि अच्छा आदमी है, इसके पुराने जितने दोस्त हैं ना अभी भी इसके साथ में, मतलब ये आदमी सही है। जितना आपको ये कोर डेफिनेशन साथ देगी उतना नया भी नहीं देगा। लेकिन मजा है, समझा ना? क्लासिक और मॉडर्न मिला देंगे तो मजा आएगा। तो नयों को देखो, पुरानों को मत बोला ना, ये तुम्हारे बचपन के लंगोटी दोस्त है। नए भी आएंगे अभी, कॉलेज वाले, तो दोनों के साथ मिलके बढ़िया ग्रुप बनाएंगे। सो इनको कभी भूलना मत, ये बेसिक है। आज भी जैसे मैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल जानता हूं। 340 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज नहीं होता, उसके लिए नई डेफिनेशन यूज होगी। लेकिन मैं टीचर होने के बावजूद भी अभी रोड पे निकल गया और किसी ने पूछा सर व्हाट इज साइन थीटा, पहला जवाब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरा दोस्त, मेरा भाई है वो, समझता है क्या पढ़ाता हूं। तो रेस्पेक्ट किसको ज्यादा देना है, नए को कि पुराने को? हाँ, इनको मेरा अबे समझा? तो लोग ऐसे होते हैं, नयों के चक्कर में पुरानों को छोड़ देते हैं ना। इनको भी साथ में लेके जाऊंगा, उसको ना चल भाई तू भाई है मेरा, और उसके साथ नए लोगों को भी देखेंगे। लेकिन आपको समझा नए लोगों की जरूरत क्यों है? तो आप पहले पुराना ये लिखा देता हूं मैं आपको, फिर आगे नई डेफिनेशंस की शुरुआत करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल। मतलब ऐसी नई डेफिनेशंस बनाएंगे कि जिसका यूज करके मैं किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकूं, चाहे वो कितने भी बड़े मेजर का क्यों ना हो, या चाहे वो निगेटिव ही भले क्यों ना हो। समझ रहे हैं? जो पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन है, उनमें जो कमियां हैं, उस कमी को अपन क्या करेंगे, नई डेफिनेशंस में पूरा करेंगे। क्या सर हमको 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया, साइन थीटा पढ़ाया गया, अपोजिट और अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर अभी आप बोल रहे हैं कि वो पूरी नहीं पढ़ रही, नए बनाएंगे। तो अभी आप नहीं पढ़ाएंगे तो क्या 2 साल के बाद फिर ऐसा होने वाला है क्या कि लोग बोलेंगे कि जो छत्तानी ने पढ़ाया वो पूरा नहीं पढ़ रहा, फिर और नया पढ़ाएंगे? नहीं। इसलिए 11th और 12th सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का। अब जो नई डेफिनेशंस बनेगी उसके बाद और कोई फिर जीवन में नहीं पढ़ने का। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां पे खत्म हो जाएंगे। तो पुरानी जो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, उसके बजाय जो नहीं पढ़ेंगे बस वो आखिरी होगी। ये जिंदगी भर यूज करना है आपको, इतनी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा काम है नई डेफिनेशंस। तो इस बड़े काम को करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब अपने यहाँ स्ट्राइक हुआ था, है ना? अरे हुआ था कि नहीं, टेररिस्ट लोगों का। तो फिर क्या इमीडिएट दूसरे दिन ही उनको मार के आए क्या अपन? क्यों नहीं मारा? प्लानिंग। ऐसा थोड़ी रैंडम करके करेंगे ना, तैयारी करनी पड़ती है, चीजें लगानी पड़ती है ट्रैक पे, ये लो, ये भी सामान उठाओ, ये भी उठाओ। नहीं समझा?
कहीं अपन छोटे से ट्रिप पे ही जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, लगेज सामान ये लेने का, ब्रश उठाने का, टूथपेस्ट उठाने का। तो इतनी बड़ी डेफिनेशंस पढ़ रहे तो अपने को उनके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ने वाली उन डेफिनेशंस के लिए, तो पहले वो पढ़ा देता हूं। तो हाँ, आप हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारी चीजें नई पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ पुरानी पढ़ी हुई भी है। काय के लिए, किसके लिए लगेंगी अपने को ये चीजें? नई डेफिनेशंस के लिए। जो नई डेफिनेशंस बनाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसमें ये सारी नई चीजें लगने वाली है। उसमें सबसे पहली चीज है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, ध्यान से सुनो। वो बोलते हैं अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आपने सुना बरोबर ध्यान से? मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आप सुन रहे कि नहीं। आवाज तो जा रही पर दिल ध्यान से सुन रहे कि सिर्फ कानों से सुन। क्या बोल रहा? अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल। बोल रहा है कोई भी ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? यूनिट सर्कल कहते हैं, है ना। अब लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी होती है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह ऐसे। तो 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल को बोल सकते हैं 1 किलोमीटर, समझ रहे हैं? 1 यूनिट सर्कल बोलते हैं। या इवन जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, जैसे ये मैंने कोई भी एक सर्कल बना दिया, मैंने बोला ये मेरे सर्कल की जितनी रेडियस है ना, इस पूरी कहानी में दिस कंसीडर दिस एज 1 यूनिट। आई कैन कंसीडर से दिस इज अ यूनिट सर्कल। समझा क्या बोला मैंने? फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अ सर्कल हैविंग रेडियस इज कॉल्ड द यूनिट सर्कल। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सर्कल। सी, जब मैंने आपको एंगल पढ़ाया था तब उसमें अपन ने स्टैंडर्ड एंगल पढ़ा था, तो वैसे ही ये स्टैंडर्ड सर्कल है। मैंने कहा सर्कल सर्कल ही होता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होती है? क्या, किससे बनता है स्टैंडर्ड? वो स्टैंडर्ड पोजीशन से। आई लाइक इट। तू था तब, शाबाश। तो इंसान स्टैंडर्ड नहीं होता है, इंसान की पोजीशन, जगह, इट मैटर्स, सीरियसली इट मैटर्स। आप समझिए वो जिस अब मेरे को, फिर मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोग मेरे पे हंसते हैं। सही में कल अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बन सकता है, आम आदमी था, कल को मेरे को किसी ने बना दिया प्राइम मिनिस्टर। सोचो क्या मजा आ रहा है सोच के, समझा? इतनी बड़ी गाड़ियों में इतना आगे पीछे मेरी सिक्योरिटी, बाप रे क्या जलवा ही जलवा हो जाएगा। जगह मैटर कर रही, जगह मैटर करती कि नहीं? तो सर्कल तो गोला होता है, उसको जगह स्टैंडर्ड बना दिया। और ज्योमेट्री में किसी को भी स्टैंडर्ड बनाना है, ज्योमेट्री में, आई लाइक इट। ज्योमेट्री की दुनिया के भगवान कौन है? कोऑर्डिनेट सिस्टम की भगवान, ओरिजिन। तो ओरिजिन जिस पे कृपा कर देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस पे कृपा कर देते हैं, स्टैंडर्ड बन जाता है। मैंने बोला था कृष्ण का, अर्जुन का सारथी कोई ऐसा नहीं था, वो लोकल, स्टैंडर्ड। हम तुम्हारे सारथी बन गए, भगवान खुद आए थे सारथी बनने। तो वैसे ही बोल रहा है अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। सुना क्या बोला? क्या बोला? A circle having center at origin is called the standard circle. दुनिया का हर वो सर्कल जिसका अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो सर्कल इज कॉल्ड, याद रहेगा क्या? अब क्यों स्टैंडर्ड है? क्या ये एक सर्कल है क्या? हाँ या ना? इसका सेंटर कौन है? वो बिंदु है, दिखने में तो बिंदु है ना। भगवान भी तो दिखेंगे तो अवतार में, समझा? इंसान कहते हैं, लेकिन उसका सेंटर कोई ऐसी फिटियाल एरा गैरा लोकल छत्तानी जैसा आदमी है नहीं। दोनों ने मेरे को फिटियाल बोला ना, मैं आम आदमी कोई तो भी, ऐसे तो कितने हैं यहाँ पे, अरबों लोग हैं। क्या ओरिजिन जैसे अरबों है क्या? ओरिजिन जैसा हाँ, सिर्फ एक ही है नहीं।
ये फिटियाल और लोकल, और ये फिटियाल लोकल थोड़ी, अरे भैया हम ये भगवान है इस दुनिया के, तो भगवान खुद क्या बन के आए हैं भैया? सेंटर। तो तुम क्या बन गए? स्टैंडर्ड बन गए। तुम्हारे सेंटर हम हैं और हम भगवान हैं, और हम तुम्हारे सेंटर बन गए, इसलिए दुनिया तुमको स्टैंडर्ड कहती है। नहीं समझा? अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्कल। इसका मतलब सर्कल में कितनी चीजें होती है पता है? दो, सेंटर और रेडियस। मैं उसको सेंटर और रेडियस की वजह बोलता हूं जगह और साइज। जगह अपना नागपुरी जगो पे रहे बोलते ना, जगह पे रहे। जगह कौन डिसाइड करता है? मुझे लगा आप बताएंगे। घटिया। सर्कल का सेंटर अरे सर्कल है ना, समझ गया? अभी है नहीं मेरा सर्कल। सर्कल के सेंटर को लेकर घुमाओ तो जगह चेंज हो रही ना। और साइज कौन चेंज करता है? तो रेडियस मतलब साइज, और सेंटर मतलब जगह। तो इसकी जगह स्टैंडर्ड है, साइज नहीं। इसलिए गुमान मत करना, कोई भी स्टैंडर्ड बन सकता है। ये अकेला स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी तो स्टैंडर्ड है ना, ये भी तो स्टैंडर्ड है ना। अरे सर्कल नाम का चैप्टर ही है, उसमें स्टैंडर्ड और जनरल सर्कल पढ़ाए जाते हैं। एक सर्कल स्टैंडर्ड है, दूसरा कौन सा है? जनरल। जनरल मतलब आम आदमी, छत्तानी जैसा फिटियाल, है ना। और स्टैंडर्ड मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे। याद रहेगा क्या? उसके बाद नेक्स्ट चीज है, कॉमन सेंस होगा आपके पास, तो नेक्स्ट चीज है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। सुना? कॉमन सेंस। मैंने बोला आलू गोभी की सब्जी बनाई है, तो पूछता क्या कि सब्जी में क्या क्या डाला है? अबे चूहे, क्या की सब्जी बनाया तो क्या होगा सब्जी में? बोलते आलू गोभी की सब्जी में क्या बन डाला? अबे आलू और गोभी। यूनिट सर्कल पता ना क्या होता है? क्या होता है? सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? तो तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। आलू गोभी में आलू गोभी। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में सर्कल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, और रेडियस 1 यूनिट। अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड खत्म। समझा क्या? और एक चीज लगेगी अपने को, स्टैंडर्ड एंगल। आज देखो, आज एक क्लास इधर हुआ तो उधर रिलैक्स, तो एनर्जी देखो कितनी आज। अभी देखो तुम लोग चिंता में, और 2 घंटे तो और एनर्जी खतरनाक। ब्रो भाई तू क्या लिख रहा है? आत्मकथा लिख, लेकिन खरीदेगा कौन तेरी? नहीं लिखना नहीं है, नया स्टूडेंट है ना इसलिए इसको पता नहीं। जब मेरी आवाज और मेरा पेन चालू है तो तेरी आवाज और पेन बंद होनी चाहिए। ध्यान दे इधर। अरे सॉरी, क्या हेडिंग दिया मैंने? हाँ मतलब एंगल, लेकिन कैसा? फिडियल नहीं। एंगल स्टैंडर्ड एंगल मींस, स्टैंडर्ड एंगल मींस हाँ, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आई होप यू नो, पढ़ाया था मैंने एंगल मेजर में, और तब भी बताया था कि भविष्य में फिर से लगेगा। याद रखना, ज्योमेट्री की दुनिया में स्टैंडर्ड आया। आज स्टैंडर्ड सर्कल पढ़ा, स्टैंडर्ड एंगल, कल स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? भगवान कृपा करते हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल बताओ, आप में से किसको याद है स्टैंडर्ड एंगल? कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? तो ये आप लोगों के लिए चिंता की बात, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। हाँ, और भाषा मैटर नहीं करती, समझा? नॉलेज की भाषा नहीं मैटर करती। अपने प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, उनको जापानीज थोड़ी आती है, वो अपना हिंदी में मतलब बोलते रहते हैं। और हिंदी में भी बोलते नहीं, हिंदी में बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी में स्पीच होता है और ट्रांसलेटर रहता है उसमें। तो वो उनको क्या ये समझते क्या कि आपको जर्मनी नहीं आती? हाँ, और जापानीज ने, तो क्या जिसको जर्मनी नहीं आती तो क्या वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ? जिसको इंग्लिश नहीं आती, नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती। नॉलेज होना चाहिए आदमी के पास। भाषा क्या है? स्टैंडर्ड एंगल। अभी देखिए, आपको अगर पता करना है कि आप अच्छे स्टूडेंट है कि नहीं, सिंपल तरीका पता करने का, आज से 15 दिन पहले पढ़ाया था स्टैंडर्ड एंगल। अगर आपको याद नहीं आ रहा, मींस यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट।
An angle whose vertex is at origin and initial arm lies along positive x-axis is called angle in standard position, or simply it is called standard angle. हिंदी में दुनिया का हर वो एंगल जिसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे है और इनिशियल रे अलोंग, दारू पिएगा तूने? एक्सिस बोल रही? हा? कुछ भी एक्स एक्सिस भी नहीं है वो. हाँ, इट मैटर्स. Means whose vertex is at origin and initial ray lies along OX. This is OX is also standard notation. Any such angle is called standard angle. मैंने उस पिछली बार बताया था, फाइनल रे के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं. Means actually you can consider, you can generate a standard angle of any measure. Even negative angle भी standard हो सकता है, बस vertex origin पे होना चाहिए और initial ray positive x axis पर होना चाहिए. थोड़ा सा तुमको स्टैंडर्ड एंगल याद नहीं आया तो मुझे अच्छे से तुमको भाषा में समझाना है. रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए बंद करता हूं. रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकता ना वो, सेंसर्ड. सो प्लीज पढ़ने का तरीका और पर्पस बदलिए. इसके बाद भी न जाने कितनी बार स्टैंडर्ड एंगल यूज होगा. इसके बाद मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि नॉलेज है भाई. याद रखें, एन एंगल हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन and initial ray lies along positive x-axis is called standard angle. समझा? उसके अलावा अभी और 3 चीजें लिखने वाला हूं बोर्ड पे, जो मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर एंगल मेजरमेंट नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा चुका हूं. अब मैं वो पढ़ाऊंगा भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं है. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. आई होप आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में. एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, भूल तो नहीं गए? ये सब लगने वाला इधर. ये जनरल नॉलेज है, बार बार लगता है. अपन ने नई डेफिनेशन बनाई थी एक्स कोऑर्डिनेट की. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन. यू रिमेंबर और नॉट? तुम जितना एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में भागता जाएगा, याद आ रहा? If the distance is traveled in negative x-axis direction, x coordinate is negative, y coordinate is the distance traveled in y-axis. जितना ऊपर जाएगा पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट. याद आ रहा? ये सब लगेगा. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए थे. याद है कि नहीं? उसके बाद देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा. कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था अभी 20 दिन पहले. पोलर कोऑर्डिनेट्स, नाम तो सुने होंगे. पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसे ही बोला पोलर कोऑर्डिनेट्स. अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं. जो ये ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर देखो, पोलर फॉर्म वाला. याद है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स? जैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स बोला, किसकी याद आई? आर और थीटा. और सिर्फ आर और थीटा की याद नहीं आनी चाहिए, दिखने भी चाहिए. आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय ओपी with the positive direction of x-axis. जैसे हर पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते ही है. पॉइंट है तो सिस्टम में है, याद है ना? सिस्टम में है तो अगल बगल में कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, तो अगल बगल में कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंसेस होंगे तो कोऑर्डिनेट्स होंगे. वैसे ही पॉइंट है तो सिस्टम में है, सिस्टम में है तो सिस्टम भगवान बनाने वाले जो भगवान है वो आजू बाजू में होंगे. तुम्हारा कुछ ना कुछ ओरिजिन से डिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ ओपी हमेशा एंगल बनाएगी. तो जैसे एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट के होते ही है, वैसे ही हर पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा भी होते ही है. ऐसा कोई पॉइंट नहीं बना जिसके लिए आर और थीटा ना हो, और ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बना जिसके लिए एक्स और वाई भी ना हो. तो पॉइंट है तो एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होंगे. याद है कि नहीं? और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था, ओके, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. याद आ रहा? अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ये जो एक्स वाई किसी पॉइंट के एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से
जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा थे। अगर आपको याद होगा तो रिलेशन बिटवीन भी याद होगा, क्या फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन और पोलर का? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। भूल तो नहीं गए? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ाया था। दिस इज हाउ द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ाया था तो x को रिप्लेस करा था r cos थीटा से, y को रिप्लेस करा था r sin थीटा से। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये पोलर फॉर्म है। इसी पे फिर मैंने चिखलदरा का एग्जांपल बताया था कि सारी दुनिया r cos थीटा और r sin थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जबकि r cos थीटा और r sin थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। पोलर कोऑर्डिनेट्स तो r और थीटा होते हैं, बट व्हेन यू एक्सप्रेस x एंड y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर r और थीटा पता है तो x y निकाल सकते हैं ना। अपने को तो पता है कि अगर x y भी पता है तो r और थीटा, r पता है ना, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos थीटा पता है ना, x बाय r, यू रिमेंबर और नॉट? sin थीटा इज a बाय r, b बाय, अच्छा sin थीटा इज y बाय r या b बाय r, cos थीटा इज x बाय r और a बाय r। भूल तो नहीं गए? ऑफिसर्स चॉइस। अभी जोक समझेगा नहीं आपको, मुझे पता है, हो गया हो। सो इतनी सारी चीजें लगेगी। अच्छा, ये आर और थीटा, फिर वो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट याद आ रहा ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो आज इतनी सारी चीजें लगेगी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशन बनाने के लिए। समझा क्या बोला? क्या बोला? ये सारी चीजें समझी? आज इसके नोट्स भेजूंगा, कल सारा पढ़ के आना। कल आप लोगों से पूछूंगा यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड एंगल, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कार्टेशियन, पोलर, रिलेशन, इन सारी चीजों को ही अपन यूज करके नई डेफिनेशन बनाएंगे। तो कल के क्लास में देखेंगे क्या क्या देखेंगे कल के क्लास में? शाबाश, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशन। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के बजाय नया क्या होगा, कल देखेंगे। कल का क्लास मिस मत करिए।